ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपचयन टॉपिक को अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी में अपने जहाँ जहाँ अपचयन दे रखा है उनका हम अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक है हाइड्रोजनीकरण। अपचयन का पहला कौन सा है? हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। एल्किन तथा एल्काइन पर हाइड्रोजन का योग कौन सा होता है? सिन एडिशन होता है। दो समूह समान दिशा में जुड़ेंगे। फिर है हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजन की दर क्या होती है? त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितनी ज़्यादा त्रिविम बाधा होगी उतनी हाइड्रोजन की दर कम होगी। फिर है हाइड्रोजनी कारक कौन कौन से होते हैं जो हाइड्रोजन जोड़ते हैं एल्किन या एल्काइन पे? तो पहला है हाइड्रोजन या निकिल, फिर पीबी और पीटी, फिर है हाइड्रोजन और निकिल, फिर है हाइड्रोजन और पीडी और सी कार्बन। पैलेडियम, हाइड्रोजन और कार्बन ये समूह होते हैं तीनों। ये क्या करते हैं? ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर क्या करते हैं? हाइड्रोजन का योग करते हैं। ये ध्यान रखना, ये आता है हाइड्रोजनीकरण में। फिर हम आगे अध्ययन करेंगे। जैसे अभिक्रिया दे रखी है, जैसे क्या दे रखा है? 2 ब्यूटीन दे रखा है, तो इसमें हाइड्रोजन या धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्केन। तो 2 ब्यूटीन से क्या बन गया? ब्यूटेन बन जाएगा। ये फिर 2 ब्यूटाइन दे रखा है, इसमें हाइड्रोजन या धातु की अभिक्रिया दे रखी है तो क्या बन गया? एल्केन बन गया या फिर अपने ब्यूटेन बन गया। फिर अब के लिए बेंजीन की अभिक्रिया H2 और धातु से करा रखी है तो क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेन। मतलब जहाँ डबल बॉन्ड है उसको, डबल बॉन्ड को हटा के क्या करता है? हाइड्रोजन का योग करता है। फिर इसमें ये दे रखा है ट्यूब्यूटाइन की अलग अलग अभिक्रिया दे रखी है। पहले दे रखी है NaNH2 के साथ Na+ NaNH2, ये क्या? बरच अपचयन करता है। तो ये क्या करता है? ये ट्रांस एडिशन कराता है। क्या करता है? ट्रांस, जो समूह जुड़ेंगे वो विपरीत दिशा में जुड़ेंगे। तो इसमें ध्यान रखना, एंटी समूह जुड़ जाएंगे, या क्या हो जाएगा? ट्रांस या विपक्ष योग होगा। फिर अगला दे रखा है H2PD और CHCO3, इसे लिर्नर उत्प्रेरक भी कहते हैं। इसमें समूह कौन सा योग होगा? इसमें योग होगा सिस योग होगा। दो बड़े ग्रुप कहाँ होंगे? समान दिशा में होंगे। दो बड़े ग्रुप कहाँ होंगे? समान दिशा में। फिर अगला है H2PD और BaSO4, इसमें भी क्या होगा? समपक्ष या शिष्य योग होगा। दो बड़े समूह कहाँ जुड़ेंगे? समान दिशा में या शिष्य योग होगा। तो ध्यान रखना, H2PD और BaSO4 या फिर लिर्नर उत्प्रेरक, दोनों में कौन सा योग होता है? दोनों में होता है शिष्य योग। और बरच अपचयन में कौन सा होता है? ट्रांस योग होता है। ये ध्यान रखना। फिर अगला अपचायक आता है अपना रेड फॉस्फोरस प्लस HP, रेड P+HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये क्या करता है? ये एल्केन हो, एल्कोहल हो, एल्डिहाइड, कीटोन, अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिल क्लोराइड, इन सबको, इनकी सबकी अभिक्रिया अपन रेड P+HI से टकराते हैं तो क्या बनता है? उत्पाद क्या बनता है? एल्केन। ये ध्यान रखना, जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। तो रेड P+HI की अभिक्रिया आप किसी भी समूह से कराते हो तो क्या उत्पाद प्राप्त होता है? एल्कोहल, एल्केन ले लो, एल्कोहल ले लो, एल्केल हेलाइड है ये, एल्किल हेलाइड ले लो, एल्कोहल ले लो, एल्डिहाइड, कीटोन, अम्ल, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, किसी से भी ले लो। रेड P+HI की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? फाइनल उत्पाद RCH3, या जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। ये ध्यान रखना। फिर अगला दे रखा है अपना क्लीमेंसन अपचयन। एनसीईआरटी में सभी एल्डिहाइड व कीटोन अब इस अपचयन के द्वारा किस में बदल देते हैं? एल्केन में बन जाते हैं। क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है? एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया होती है, फिर उत्पाद क्या बनता है? एल्केन। क्लीमेंसन अब ये रिएजेंट कौन सा होता है या अभिकर्मक कौन सा? जिंक प्लस Hg या HgCl। ठीक है। अम्ल संवेदी अभिकर्मक होता है, कौन सा? अम्ल संवेदी। जैसे एल्डिहाइड, इसमें और कीटोन की अभिक्रिया दे रखी है तो फाइनल उत्पाद क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। तो क्लीमेंसन अपचायक क्या हो जाएगा? जिंक प्लस Hg और HCl की उपस्थिति में करवाते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन किस में बदलते हैं? एल्केन में। फिर अगला है वुल्फ किस्नर अपचयन। इसमें भी क्या होता है? उत्पाद एल्केन बनता है और साथ में कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन। ध्यान रखना, NH2 और KOH, ये क्या होता है? इसमें अभिकर्मक के रूप में काम लिया जाता है। और ये क्या होता है? सार संवेदी होता है। क्या होता है? सार संवेदी। फिर इसमें अभिक्रिया देखो, RCHO की अभिक्रिया NaNH2 और KOH से करा रखी है तो एल्केन इसमें भी बन रहा है और फाइनल उत्पाद क्या बन रहा है? नाइट्रोजन गैस निकलती है इसमें। फिर एक प्रश्न दे रखा है इसमें एक्सपेरिमेंट, जैसे ये दे रखा है, इसकी अभिक्रिया किसके? X है, तो X क्या होगा? देखो इसमें OH है तो OH ही समूह है, बाकी क्या? डबल बॉन्ड, ये सीधा कीटोन समूह है, ये किस में बदल गया? एल्केन समूह में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा NH2 और KOH हो जाएगा। ठीक है, ये सार संवेदी हो गया, इसलिए ये उपयोग में लिया गया। ध्यान रखना, अम्ल संवेदी अगर होता तो वहां पे क्लीमेंसन आ जाता। फिर अगला दे रखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। कौन सा दे रखा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में, एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में, साइनाइड को एमीन में बदल देता है। फिर अगला है सोडियम NaBH4 या सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये क्या करता है? ये एल्डिहाइड के साथ भी अभिक्रिया करता है। और किसके साथ अभिक्रिया करता है? एल्डिहाइड के साथ। और साइनाइड को इमीन में बदल देता है। एसिड एलाइड को किस में बदलता है? एल्डिहाइड में। और साइनाइड को इमीन में बदल देता है। NaBH4 क्या है? दुर्बल है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या? प्रबल है। ये ध्यान रखना। फिर जैसे ये
ये क्या दे रखा है, एस्टर, और यहाँ क्या, कीटोन समूह। तो Na BH4 किस पे करता है, ओनली कीटोन पे ही क्रिया करेगा, एस्टर समूह को टच भी नहीं करेगा। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रबल होता है, ये इसको किस, कीटोन को एल्कोहल में और फिर एस्टर को भी किस में, एल्कोहल में बदल देगा, यह ध्यान रखना। प्रबल कौन सा है, प्रबल है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। Na BH4 दुर्बल होता है। फिर इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे पहले ये दे रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे डबल बॉन्ड और फिर ऊपर कीटोन समूह है, तो देखा इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इसमें इस पे क्रिया करेगा सिर्फ कीटोन वाले समूह पे, इसको क्या करेगा, एल्कोहल में बदल देगा। पर Na BH4 क्या करेगा, डबल बॉन्ड और कीटोन समूह दोनों पे अभिक्रिया करेगा, एल्कोहल और डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये ध्यान रखना, ये अपवाद है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अभी आगे अभिक्रिया दे रखा है, ये सैलिसैल्डिहाइड, इसकी Na BH4 से करवाते हैं तो क्या होता है, यही CH2OH बन जाएगा लास्ट में, डबल बॉन्ड पे कोई क्रिया नहीं होगा, एल्डिहाइड को किस में बदल देगा, एल्कोहल में। पर LiAl4 क्या, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर देगा और CH2OH बदल देगा एल्डिहाइड को एल्कोहल में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डबल बॉन्ड पे LiAlH4 रिएक्शन नहीं करते। फिर इसके बाद में एसिड क्लोराइड है, RCOCl की अभिक्रिया किस में, हाइड्रोजन और पैलेडियम से करा रखी, क्या प्राप्त होता है, RCH2OH। फिर इसके साथ में हाइड्रोजन, पैलेडियम और BaSO4 लेते हैं, BaSO4 यहाँ विष का काम करता है, जो पैलेडियम की अभिक्रिया को धीमे करता है, तो उत्पाद क्या पड़ेगा, एल्डिहाइड बनता है, अपने रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। अगला है साइनाइड के साथ में हाइड्रोजन में धातु अभिक्रिया करते क्या प्राप्त होता है, एमीन बन जाता है, क्या बन जाता है, एमीन, RCH2NH2। फिर SnCl2 प्लस HCl लेते हैं तो इमीन बनता है, क्या बनता है, इमीन, RCH2NH2 इमीन बन जाता है, ध्यान रख। धातु H2 और धातु के साथ प्राप्त करते हैं तो एमीन बन जाता है, और इमीन CH2NH2 क्या होता है, इमीन बन जाता है, CHNH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना, अभिक्रिया इसमें दे रखी है। फिर एसिड आर एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया रेड P+HI या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या Sn+HCl, Fe+HCl या जिंक+HCl किसी से भी करवाते हैं तो उत्पाद क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा। फिर PDC के साथ करा रखी है, देखना ये रटने लायक है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया सीधी। डाईएजोनियम की अभिक्रिया इसके साथ कराते हैं क्या प्राप्त होता है, बेंजीन, ये क्या कर लेता है, डाईएजोनियम समूह को हटा देता है। फिर इसके बाद में अगला दे रखा है साइनाइड की अभिक्रिया, मेडिसिन अपचयन, Na और एथेनॉल, इसको क्या बोलते हैं, मेडिसिन अपचयन, क्या प्राप्त होता है, एमीन, एमीन बन जाता है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड को द्वितीयक एमीन बन जाता है। फिर इसके बाद में NCERT में दे रखा है आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसे बोलते हैं डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम, डाइबल H बोलते हैं जिसको, ये क्या करता है, साइनाइड को एल्डिहाइड में बदल देता है, ध्यान रखना। डबल बॉन्ड पे कोई क्रिया नहीं करता, और एस्टर को किस में बदल देता है, एल्डिहाइड में बदल देता है, ये डाइबल H की क्रिया होती है। NCERT में दे रखा है कि नाइट्राइड को आइसोब्यूटिल हाइड्राइड डाइबल H से चयनित अपचयन से इमीन में बदल जाता है, तत्पश्चात जल अपघटन से एल्डिहाइड बन जाता है। साइनाइड की अभिक्रिया दे रखी है, देखो यहाँ पे साइनाइड की अभिक्रिया करवा रखी है, तो उत्पाद क्या बन रहा है, डाइबल H ले आया तो एल्डिहाइड बन रहा है। इसके बाद में यहाँ देखो फिर साइनाइड की करवा रखी है, तो डबल बॉन्ड पे कोई क्रिया नहीं करता है, साइनाइड को किस में बदल देता है, CHO में, ध्यान रख। फिर आगे देखो एस्टर से भी करवा रखी है, तो क्या प्राप्त होता है, एस्टर से भी एल्डिहाइड प्राप्त होता है, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाइबल H बोलते हैं, ये ध्यान रखना। और इसके बाद में कुछ जैसे दे रखा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, फिर सोडियम मेटोबोरेट है, और H2 और निकल है, धातु और हाइड्रोजन और निकल। इसमें देखो एसिड क्लोराइड RCOCl से कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्रिया करता है, NaBH4 भी क्रिया करता है और मेटल भी करता है। उसके बाद में एल्डिहाइड से भी NaBH4 सिर्फ 3 अभिकर्मकों से क्रिया करता है, NaBH4 किससे क्रिया करता है, 3 से, ये ध्यान रखना। एक हो जाएगा एसिड क्लोराइड, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, ठीक है। और इसके बाद में ये अपने को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये है, तो ये किस पे, एल्कीन और एल्काइन पे कोई काम नहीं करता। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होगा, एल्कीन और एल्काइन पे रिएक्शन नहीं करेगा। NaBH4 सिर्फ 3 पे काम करता है, किस पे, 3 पे, एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड और कीटोन पे। और धातु H2+ निकल ये सिर्फ अम्ल के साथ, अभी बाकी सब के साथ क्रिया करेगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, क्या, अम्ल के साथ। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। इसके 1-2 पीछे अपवाद मैंने बताए थे। इसके बाद में NaBH4 ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, सिर्फ 3 अभिकर्मकों के साथ ही करेगा, RCOCl, RCHO मतलब एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड। फिर और H2+ निकल, धातु और हाइड्रोजन, ये किसके साथ करेंगे, सिर्फ अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेंगे, बाकी सब के साथ ही अभिक्रिया करेंगे। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपचयन का। इसमें एक पॉइंट NCERT बेस है, सारे लिए हुए। डाइबल H ले रखा है, इसके बाद H2PDC ले रखा है, मेंडिसन अपचयन भी एमीन में दे रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, रोजेनमुंड है, धातु प्लस हाइड्रोजन ये भी दे रखा है। इसके बाद में NaBH4 लिथियम ये भी है, जिंक क्लीमेंसन वुल्फ किस्टन अपचयन भी दे रखा है।
इसके बाद में रेड पी प्लस एच आई का भी दे रखा है। सिन योग ये भी ध्यान रखना, सिन योग और एंटी योग का अगर हो तो एक बार देख लेना। इसके बाद में ये H2PbBSO4 ट्रांस और सिन योग कहाँ कहाँ होता है ये भी ध्यान रखना। और इसके बाद में ये है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना।